बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रज़ा हुसैन जाफ़री साहब। ये एक मंजे हुए बैंकर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है इनका अपनी फ़ील्ड में। आज हमारे साथ अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो हाँ, तो जाफ़री साहब, क्या कहते हैं आप ज़िंदगी के बारे में? मैं सबसे पहले आपका शुक्र अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने का। और आपको पता है कि ज़िंदगी एक समंदर है, यहाँ पे ऊंचाई नीचाई आती है और कुछ आपके साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर आपको याद रहती है। तो मेरे साथ भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो ये था कि हम मोहल्ले में, आपको पता है कि 5th क्लास या 6th क्लास के स्टूडेंट थे। हम लोग 10-12 दोस्त होते थे, हम लोग बाहर निकलते थे, क्रिकेट हॉकी वगैरह खेलते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में शादी हुई। और आपको पता है वो शादी ऐसी होती थी कि मोहल्ले में टेंट लगती थी, कुर्सियाँ लगती थी, फिर मर्द, फिर बीच में खाने का इंतज़ाम, फिर उसके बाद ख़वातीन का होता था। तो वहीं पे वो सिलसिला था, पकाने का सिलसिला भी वही था। तो वो क्या करा, वो गाय लेके आए थे और गाय की उन्होंने कुर्बानी करी थी। अच्छा, वो सब कुछ हो गया उनका सिलसिला, बारात आई, शादी वादी हुई, सब ढोल ढमक्का, फायरिंग वायरिंग हुई, सब चले गए। तो गाय जो थी वो लेके आए थे, गाय की जो सीढ़ी होती है वो उन्होंने वहाँ रख दी थी। तो हमने क्या करा, उस सीढ़ी को उठाया, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में, उसको हमने जस्ट लाइक फुटबॉल बना के उससे हम खेलने लगे। फिर हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि यार, एक उनके जहन में कुछ शरारत थी। आपको पता है कि बच्चों का जो जहन होता है वो शैतान का घर होता है। तो उन्होंने एज क्या क्या थी उस शरारत वक्त? करी, आपकी उम्र क्या थी? एज हमारी हार्डली 6 या 7 ईयर्स की हुई। अच्छा, तो हमें, काफ़ी पुरानी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमने क्या करा कि वो जो गाय की गर्दन थी, जिसमें सींग थे, उसकी ज़बान थी, उसकी आंखें थी, उसकी नाक थी, हमने उसको लेके एक घर के बिल्कुल दरवाजे पे रख दिया मैं, और बेल बजा के, और हम पीछे छुप गए। और हम दुकान में से देखने लगे कि होता क्या है। तो हमने उसमें से देखा कि उनके घर में से उनके अब्बू निकले, जो एक उनके, आपको पता है हर घर में एक अब्बू होते हैं, तो उस घर से भी अब्बू निकले। तो उन्होंने देखा कि क्या है, तो उन्होंने लास्ट से उसको हिट करा और उसको दूर फेंक दिया। और चारों तरफ देखा, हम तो छुप के देख रहे थे, और वो फिर अंदर चले गए। फिर थोड़ी दिनों बाद में पता चलता है कि उस घर के अंदर किसी ख़वातीन की जो है वो तबीयत ख़राब हो गई और बड़ी सीरियस इशू हो गया। तो उनके जो साहबजादे थे वो हमारे दोस्त ही थे। तो उन्होंने बताया कि यार, हमने मौलवी साहब से पूछा कि क्या हो गया, हमारी वालदा एकदम अट्टी कट्टी थी, बिल्कुल सेहतमंद थी, इनको कैसे ये बीमारी लग गई और ये बेड पे लेट गई। तो हमने उनसे पूछा कि हमारे साथ ये हुआ कि आज से 2 दिन पहले जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो हमारे घर पे कोई बेल बजाई किसी ने, जब हमारे फादर बाहर निकले तो कटी हुई गाय की गर्दन रखी हुई थी। तो किसी ने, आपको पता है, कोई अलीम करा दिया हो, या किसी कोई जादू करा दिया हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से। तो मौलवी साहब ने उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप ये दुआ पढ़ें, तो इनको अमल बताएं, और जिसने आपके साथ ये अमल करा है वो उल्टा उसमें आ जाएगा। उनके बेटे ने जब हमें बताई ये बात, तो हम तो सब परेशान हो गए। तो हमने क्या करा कि हमने फैसला करा कि हम उनको हकीकत बता दें। कि हकीकत ये थी कि भाई एक मजाक किया गया था आपसे, जिसको आज के दौर में प्रैंक किया जाता, ताकि आप इस चीज़ को वो सीरियस ना हो। तो हमने उनको हकीकत बताई, तो उन्होंने अपने फादर को बताई। फिर उनके फादर ने हमारी क्लास ली कि ये कौन सा तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है। तो मैं आप लोग से ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि कभी भी मजाक वो करें जिससे किसी का दिल ना दुखे या किसी को परेशानी ना आए। हम लोग बाज़ दफ़ा मजाक में वो चीज़ें कर जाते हैं जो दूसरों के लिए पेनफुल होता है, तकलीफ देता है। तो वो ये एक छोटा सा मुख्तसर सी वाह, क्या कहानी थी बात है जो मैंने जाफ़री आपके साहब, साथ बड़ी शेयर करी। ज़बरदस्त आपने एक जो है लेसन भी दिया है मजाक के साथ साथ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कोई आपने इतने अरसे बैंक में काम किया है, कोई एक ऐसा लेसन ज़िंदगी से आपने क्या सीखा है कि एक मिसाल के तौर पे और बैंकर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे कि आपको इस तरह से रहना है अपनी जॉब में? बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त ये बात मुझसे पूछी, और मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगा अपनी 20 साल की सर्विस के अंदर। देखिए, आप जब सुबह घर से निकलते हैं, नहा धो के, फ्रेश होके, और कपड़े नाश्ता वाश्ता करके, आप बैंक इसलिए आते हैं कि आपको काम करना है। और मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितना काम आपका ब्रांच का मैनेजर करता है ना, उतना वहाँ का मैसेंजर भी करता है। लेकिन काम के साथ साथ क्या होता है कि देखिए, आप आजकल कंपटीशन है, आपको आगे निकलना है, ठीक है। तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो मेरा अपना तजर्बा भी रहा है। आप काम तो करें, लेकिन आपका जो इमीडिएट बॉस है ना, आप उसको खुश रखें। अगर आपको तरक्की करनी और आगे निकलना है, आप काम करते रहें लिटरली, लेकिन आप आगे नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, उसका तरीक़ेकार मैं आपको क्या है, उसका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो शेयर इस तरीके से है। हमारे एक साहब थे मरूम, वो हमारे हेड थे। वो हमारे पास आए और कहने लगे कि मेरे पास ऑडिट की एक फ़ाइल थी, मेरे पास कोई विजिट फाइल थी, वो मेरे हाथ में थी, मुझे मिल नहीं रही है। और वो मेरे सामने उनके हाथ में थी, और अपने रूम में उन्होंने ले जाके रखी है। उसके बाद वो हमारे रूम में आके हमसे फिर ये बात सवाल करते। तो मैंने उनको कहा, सर वो ये फ़ाइल आपके रूम के अंदर है। उन्होंने कहा, यार देख लो इधर उधर, यही होगी। उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करा।
फिर मैंने सेकंड दफ़ा रिपीट करी कि सर यहाँ मिल नहीं रही, आपके रूम में होगी। उन्होंने कहा नहीं यार वहाँ पे भी नहीं है, आप लोग इधर देखें। अच्छा, जब वो थर्ड टाइम फिर वापस आए हमारे रूम में, फिर कहने लगे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप लेके गए हैं, क्योंकि मैंने देखा था वो रूम में, तो वो मुझ पर नाराज़ हो गए कि यार मैं तो आपसे कह रहा हूँ इधर देखो, आप कह रहे हैं कि आप मैं अपने रूम में देखूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो, आप कह रहे हो अपने रूम में देखो। आप यकीन करें कि बाय गॉड वो तकरीबन 15 मिनट बाद फिर वो दोबारा हमारे रूम में आया, उनके हाथ में वो रिपोर्ट थी। तो रिपोर्ट थी और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ यार ये रिपोर्ट अंदर से मिली। तो इससे मुझे लेसन मिलता है कि आप चाहे हक पे हो या सच पे हो, लेकिन आपको अपने बॉस के साथ हाँ में हाँ मिलानी है भाई। तो ये एक छोटा सा तजुर्बा होता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच जाफरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।